बीजेपी नेता किरीट सोमैया और बेटे नील के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। आईएनएस विक्रांत मामले में पूर्व सैनिक बबन भोसले की शिकायत पर पुलिस ने लगाई धारा 420। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर नया आरोप। आईएनएस विक्रांत के नाम पर 58 करोड़ रुपए का किया घोटाला। राउत ने सामना में कहा, आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर सोमैया ने जमा किए रुपए, राजभवन में जमा कराने के बजाय खुद किया हजम। कल पीएम मोदी से मिले थे एनसीपी चीफ शरद पवार। संजय राउत पर हुए ईडी एक्शन का उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने हरिपोरा इलाके में आतंकियों को घेरा, ऑपरेशन जारी। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना के अलावा सीआरपीएफ और पुलिस की साझा टीम कर रही है कार्रवाई। कनाडा भागने की फिराक में था गोरखपुर मंदिर हमले का आरोपी मुर्तजा। परिवार वालों ने एटीएफ को दी जानकारी, खाते में इसी वजह से थी बड़ी रकम। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में आएगी तेजी। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी जाएगी 317 एकड़ जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में होगा लीज एग्रीमेंट। कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन के 2 चाचा पर चला योगी का बुलडोजर। सरवर हसन के अवैध कब्जे पर दूसरे दिन कार्रवाई, अवैध कॉलोनी को गिराया गया। नाहिद हसन के दूसरे चाचा अरशद हसन की जमीन पर भी चला बुलडोजर, बिना प्रशासन की अनुमति के बना दी थी कॉलोनी। मेरठ में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी पर अवैध बूचड़खाने के बाद दूसरा एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन के 4 साल से चल रहे अस्पताल को किया सील। मेरठ के सीएमओ ने जांच टीम बनाकर बिन रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल पर 1 सप्ताह में मांगे रजिस्ट्रेशन। विभाग के अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश। यूपी के बरेली में नाले की खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन महंगे हुए सीएनजी, आज 2.5 रुपए बढ़े दाम। दिल्ली में सीएनजी 69 रुपए के पार, नोएडा गाजियाबाद में 71 रुपए के पार। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से खाली पदों को भरने के दिए निर्देश। रोजगार और उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों को साथ लाने पर दिया जोर। 100 रक्षा हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा भारत। रक्षा मंत्री आज जारी करेंगे तीसरी लिस्ट। 2025 तक होंगे स्वदेशी हथियार। बिहार विधान परिषद चुनाव के वोटों की गिनती जारी। 2 दिन पहले 24 सीटों के लिए हुआ था मतदान। दिल्ली के लाल किले में योग उत्सव का आयोजन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। योग उत्सव में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी पहुंचे। स्कूली छात्रों ने की भी भागीदारी। योग उत्सव के साथ ही योग दिवस का 75 दिन का काउंटडाउन शुरू। 21 जून को भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया जाएगा योग दिवस। स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करने का दिन। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी पर दिया जोर। कहा, जीवन बदल सकती है दोनों देशों की साझेदारी, ब्रिज का काम करेगी शिक्षा। पाकिस्तान में संसद भंग करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार चौथे दिन सुनवाई। कल भी नहीं की जा सकी थी जिरह पूरी। पाकिस्तान के पंजाब की विधानसभा सील होने के कारण नहीं हो सकी विधानसभा की बैठक। विपक्ष ने मॉक बैठक पर हमजा शहबाज को चुना सीएम। मॉक बैठक में हमजा शहबाज के सीएम चुने जाने पर भावुक हुई मरियम नवाज। आंख से निकले आंसू, शहबाज को लगाया गले। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को लिखा खत। कहा, केयरटेकर प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर का दावा, रूस के हमले में 5000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मारियोपोल से लोगों का पलायन जारी। अभी भी शहर में फंसे करीब 1,60,000 लोग। शहर की 90% इमारत पूरी तरह हुई तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, मारियोपोल में मौत को छिपाना चाहता है रशिया, इसलिए शहर में नहीं जाने दे रहा मदद। यूक्रेन के शहर बुका में अंतिम संस्कार के लिए एक साथ पहुंचे 61 शव। कब्रगाह मैनेजर का दावा, अभी तक 300 से ज्यादा शवों को दफनाया गया। यूक्रेन के शहर चेरनीहिव से भी आई दहलाने वाली तस्वीरें। रूसी हमले में मारे गए लोगों को एक साथ दफनाया गया। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के 24 मिलिट्री टारगेट्स पर हमले का दावा किया। मिसाइलों के जरिए 5 फ्यूल डिपो तबाह। खार्किव के अलावा निकोलाइव और डॉनबास में बम बरसा रहा है रूस। रशिया के 2 सुखोई विमान से बम गिराने की आई तस्वीरें। पूर्वी यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेत्स्क में भी बमबारी रुकने के बाद यूक्रेन सेना ने चलाया लोगों का सर्च ऑपरेशन। यूक्रेन के डिप्टी पीएम ने की लोगों से डॉनबास इलाका खाली करने की अपील। पूर्वी यूक्रेन के रूस के बड़े पैमाने पर हमला करने की आशंका। अमेरिका ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को की 2 बेटियों पर लगाया बैन। परिवार के जरिए पुतिन पर अपनी संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया। अमेरिका के जॉर्जिया और टेक्सास में बवंडर का कहर, 2 लोगों की गई जान। दोबारा तूफान आने की भविष्यवाणी। बवंडर के चलते कई जगह टूटे पेड़, कई घरों को नुकसान पहुंचा। करीब 50,000 घरों की बिजली ठप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई में कोरोना के XC वेरिएंट मिलने की रिपोर्ट खारिज की। जांच के लिए फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी।
देश में पहली बार कोरोना के नए सब वेरिएंट एक्सी मिलने का बीएमसी ने किया था दावा। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से लौटी महिला 27 फरवरी को पाई गई थी पॉजिटिव। नागपुर में लकड़ी के कारखाने में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 3 भागने में कामयाब। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में गंदा पानी पीने के कारण 59 लोग हुए बीमार, उल्टी दस्त से परेशान। जांच के लिए सोसाइटी के लिए गए 8 सैंपल। राजौरी में तिलक लगाकर स्कूल पहुंची छात्राओं को टीचर ने पीटा, आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज, अगले आदेश तक सस्पेंड। आईटी कानपुर के 54 छात्रों को किया गया सस्पेंड, डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर की गई कार्रवाई, अलग अलग कोर्स से जुड़े हुए थे छात्र। दिल्ली से रवाना हुए बीएसएफ वीर प्रहरी बाइक रैली, नेशनल पुलिस मेमोरियल में दिखाई गई हरी झंडी, करीब 1,500 किलोमीटर तक निकाली जा रही है रैली। जल्द खुलेगा राजौरी का मुगल रोड, बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा, बर्फबारी के चलते बहुत समय से बंद था रास्ता। सैलानियों को आकर्षित कराया जम्मू कश्मीर का सनाफा ट्यूलिप गार्डन में लगे हैं अलग अलग रंग के करीब 30,000 ट्यूलिप। आईपीएल में मुंबई की लगातार तीसरी हार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 विकेट से हराया। कोलकाता के जीत के हीरो रहे पैट कमिंस, जुड़ा आईपीएल की सबसे तेज 50, 15 बॉल में खेली 56 रन की पारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।